चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मरमन न्यान की गोद में बैठा होता है। न्यान काफ़ी क्यूट वे में उसे बोलता है, मुझे भूख लगी है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। जिस पर हमारा मरमन ओके बोल देता है। इसके बाद न्यान बोलता है, मगर हमारे पास कार नहीं है, क्या हम वापस जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं? जिस पर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलता है, सबवे, मतलब कि उन्हें सबवे से जाना होगा। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान उसे ज़ोर से हक करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, क्या तुम काम करके आज थके नहीं हो? अगर तुम थक चुके हो तो तुम्हें एक कार लेनी चाहिए। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। इसके बाद न्यान वहाँ से उठते हुए हमारे मरमन को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। न्यान हमारे मरमन के लिए कुक करने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा मरमन उसके पास खड़ा उसे कुक करते देख रहा था। हमें बताया जाता है कि बाई चो न्यान को कुक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी तो वो सारा दिन घर पर खाली रहता था, मगर तब भी वो कुक नहीं करता था। वो हमेशा बाहर से ऑर्डर करता था क्योंकि उसे कुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम लगता था। मगर आज तो वो सच में कुक करना चाह रहा था, यहाँ तक कि उसने रेसिपीज़ भी सर्च की थी। के बाद न्यान अपने मोबाइल में रेसिपी को देखता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है, साल्ट 1 पिंच, 1 पिंच ही कितना होता है? इसके बाद आखिरकार वो डिनर रेडी कर ही लेता है। डिनर को देखकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हमारा मरमन टेबल पर बैठकर उस फूड को डेकोरेट करने लगता है। जिस पर न्यान बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा मरमन फूड को सेट करने के बाद अपने मोबाइल को निकालता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए चारों तरफ से फूड की पिक्चर बनाने लगता है। जिसकी ऐसी हरकतों पर न्यान तो हैरान होते बस उसे देखे ही जा रहा था। इसके बाद हमारा मरमन चेयर पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंटली अपने बालों को साइड पर करता है और स्पून के साथ खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाने को टेस्ट करता है उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें न्यान उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसा लगा? जिसे सुनकर हमारा मरमन अपनी टेल के साथ हार्ट बनाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा प्राउड वे में बैठते हुए स्माइल करता है और बोलता है, वेल ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम ये खा सकते हो, ये सारा फूड तुम्हारा ही है। मगर हम देखते हैं कि हमारा मरमन तो न्यान की कोई भी बात नहीं सुनता और प्लेट को उठाता है और जल्दी से उसे अपने मुंह के करीब करते हुए उसे खाने लगता है। जब वो शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि हमारा मरमन तो अपने टैंक में है और उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जिसे ऐसे करते देखकर न्यान मन में सोचता है, क्या ये सो रहा है? इसके बाद न्यान हमारे मरमन के करीब जाता है। उसे सोता हुआ देखकर अपने हाथ को उसके फेस के पास करता है और काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मरमन उस टैंक के अंदर अपनी टेल में रोल होकर सो रहा था और न्यान बेड पर बैठकर फ़ोन यूज़ करते हुए बोलता है, पुलिस स्टेशन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि एक स्पेशल ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम चाहो तो तुम उस माउंटेन पर जाकर उस पिरामिड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। जिसे सुनकर हमारा मरमन बोलता है, स्लीपी स्लीपी डोंट गो, मतलब कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। जिसकी ये बात सुनकर न्यान बेड पर लेटते हुए बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मगर बिजनेस ट्रिप के बोनस का क्या होगा? मैं सिर्फ 3,000 युआन के साथ क्या करूँगा? इसके बाद वो मन में सोचता है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। बॉटम लेवल के पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और उन्हें सिर्फ नाइट शिफ्ट बिजनेस ट्रिप पर ही कुछ मनी पे की जाती है। न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमन जल्दी से उठता है और टैंक से अपने फेस को बाहर निकालते हुए बोलता है, बोनस। इसके बाद वो टैंक से बाहर निकलकर अपने यूनिफॉर्म को पहनता है और बोलता है, बोनस लेना ही होगा। जिसे देखकर न्यान भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और हमारे मरमन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बोनस के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है? जिसे सुनकर हमारा मरमन न्यान की तरफ देखता है। जिसे अपनी तरफ देखता देखकर न्यान मन में सोचता है, क्या वो मेरी बॉडी पर मुझे उस स्कार को देख रहा है? के बाद वो जल्दी से अपने स्कार को कवर करते हुए बोलता है, क्या ये बहुत ज़्यादा अगली है? और सोचता है, ये वही स्कार है जब 3 साल पहले इसने मुझे इंजर्ड किया था। इसके बाद 109 रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग इसे वहाँ से ले गए थे और मैं बार बार किसी न किसी वजह से इन्फेक्ट होता रहा, जिसकी वजह से ये स्कार काफ़ी ज़्यादा अगली लग रहा है। क्या इस स्कार को देखकर ये गिल्टी फील कर रहा है? हम देखते हैं कि हमारा मरमन उसे गौर से देखता है। इसके बाद वो अपने फेस को टर्न करके वहाँ से जाने लगता है। मगर न्यान तो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा इसी स्कार के बारे में सोच रहा था। जब वो हमारे मरमन को वहाँ से जाते देखता है तो वो जल्दी से हमारे मरमन को उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसके क्लोज आते हुए उसे हग करता है और बोलता है, तुम पहले से बहुत चेंज हो गए हो।
तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से अपने फेस को हमारे मरमैन के शोल्डर के ऊपर रख देता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा मरमैन उसे ज़ोर से हिट करता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से नियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से हमारे मरमैन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बोलते हुए वो आगे बढ़ता है और दोबारा से हमारे मरमैन को उसकी कमर से पकड़कर ज़ोर से उसकी नेक पर बाइट कर लेता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारे मरमैन को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। मगर नियान ने तो काफ़ी प्यार से उसे बैक हग किया होता है और वो अपनी आइज़ को बंद करते हुए दोबारा से अपने फेस को उसके शोल्डर पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर होता है और हम देखते हैं कि दोनों का गुस्सा शांत हो गया था। इसके बाद हम दोनों को बेड पर देखते हैं, जहां हमारा मरमैन नियान की गोद में बैठा हुआ था और उसने काफ़ी प्यार से उसे हग किया हुआ था। नियान बोलता है, क्या तुम अब ठीक से बात कर सकते हो? इसके बाद वो काफ़ी प्यार से उसकी टेल को टच करने लगता है। इसके बाद नियान की नज़र हमारे मरमैन की इंजरी पर जाती है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखकर नियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया या मैंने गलती से इसकी इंजरी को टच कर दिया था। जब हमारा मरमैन इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो वहाँ से उठते हुए जाने लगता है, मगर हम देखते हैं कि नियान दोबारा से उसे पकड़कर हग करने का ट्राई करता है, जिस पर हमारा मरमैन ज़ोर से उसे दूर पुश करता है। इसके बाद वो काफ़ी क्यूट वे में नियान के सर पर पैट करता है और वहाँ से जाने लगता है। नियान तो हमारे मरमैन के ऐसा करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और वो उसे जाते हुए नहीं रोक पाता। देर बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है तो वो चिल्लाते हुए हमारे मरमैन को बुलाने लगता है, मगर हमारा मरमैन तो वहाँ से जा चुका था और इस वक्त नियान उस रूम में बिल्कुल अकेला था। इसके बाद वो फिश टैंक के पास जाकर बैठ जाता है और एक बॉक्स को निकालता है और उसे देखने लगता है। हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स में वही शेल्स थे जो कि हमारे मरमैन ने उस एग्जाम के दरमियान अपनी टेल से उतार कर नियान को दिए थे। अचानक से नियान के माइंड में कुछ आता है और वो जल्दी से खड़ा होकर अपने मोबाइल को लेता है और अपने बॉस को कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वो बोलता है, बॉस क्या आप सो रहे थे? जिस पर उसका बॉस बोलता है, बोलो क्या बात है? जिस पर नियान बोलता है, मुझे गन को यूज़ करने का अपना एक्सेस वापस चाहिए, मुझे आज रात कोई काम है। इसे सुनकर उसका बॉस बोलता है, मगर मैंने तो तुम्हें कोई मिशन नहीं दिया। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, रिम्बर्ड आधी रात को एक बिजनेस ट्रिप पर गया है, यहाँ तक कि आपके 3000 बोनस की वजह से वो सोया तक नहीं। मैं उसे खाना खिलाने के लिए ड्राइव पर नहीं ले जा सकता, मगर एक मिशन पर तो जा ही सकते हैं ना। जिसे सुनकर उसका बॉस उसे परमिशन दे देता है और बोलता है, अब तुम अपनी गन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसका बॉस बोलता है, नियान पहले तो तुम दोनों को एक दूसरे पर क्रश था, क्योंकि उस ऑब्जर्वेशन रूम में तुम दोनों ही थे। सो उस केज के बाहर तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते और ना ही तुम उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकते हो। चाहे तुम एक दूसरे के फ्रेंड्स हो या लवर, तुम्हारा रिलेशन जो भी हो, मगर तुम्हें इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, वरना एंड पर तुम खुद को हर्ट कर सकते हो। तुम अभी भी यंग हो, तुम्हें मेरी सब बातें बाद में समझ आएंगी, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो। इसके बाद अंकल यान उठते हुए बोलते हैं, तुम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो। जिस पर नियान बोलता है, मैं समझ गया। हम देखते हैं कि अंकल यान और बॉस दोनों एक साथ सो रहे थे। नियान के कॉल करने की वजह से वो उठ चुके थे और वो नियान से बोलते हैं, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसे परस्यू करना चाहिए, नो मैटर तुम कितना ज़्यादा ट्राई करते हो। और वो बॉस से बोलता है, लिटिल अल्फा इतना ज़्यादा भी नाजुक नहीं है। इसके बाद वो बॉस से मोबाइल पकड़ लेता है और नियान को बोलता है, तुम्हारे अकाउंट्स 2 दिन में अनब्लॉक कर दिए जाएंगे और कल मैं अपने असिस्टेंट के ज़रिए तुम्हें पॉकेट मनी सेंड कर दूंगा। ये बोलते हुए वो काफ़ी प्यार से बॉस को हक करके बैठे होते हैं। फिर अचानक से गुस्से से बोलते हैं, अगर तुमने दोबारा इतनी रात को हमें कॉल करके डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम ये बात याद रखना। ये बोलते हुए वो गुस्से से कॉल को कट कर देते हैं, जिस पर नियान भी जल्दी से ओके बोल देता है। हम देखते हैं कि बॉस तो अंकल यान के इतना ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। इसके बाद नियान एक रूम के पास जाता है और अपने हाथ को उसके डोर के पास रखते हुए उसे अनलॉक करता है। डोर को अनलॉक करने के बाद वो रूम में एंटर कर जाता है। हम देख पाते हैं कि उस रूम में काफ़ी ज़्यादा गन्स थी और वहीं एक साइड पर एक पिक्चर भी मौजूद थी, जिस पिक्चर में नियान अंकल यान और बॉस के साथ खड़ा हुआ था। के बाद नियान बोलता है, चेयरमैन ने सिर्फ मुझे एक ही गन कैरी करने का अलाउ किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे AHK 417 को चूज़ करना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिक है और लॉन्ग रेंज स्नाइपर के तौर पर भी यूज़ हो सकती है। के
बोलते हुए वो वहाँ से एक बड़ी सी गन को उठा लेता है और बोलता है, स्टिकी फिश, मेरा इंतज़ार करो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।